तो दोस्तों आप लोग तैयार हैं मेरे साथ 300 ईसा पूर्व जाने के लिए? जी हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। एक मिनट रुकिए, पहले ये तो जान लो कि हमको जाना क्यों है। तैयार तो हैं? तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इतिहास कंप्यूटर के, अपने इतिहास को नहीं, कंप्यूटर के इतिहास। तो वो जानने के लिए हमको समय में 300 ईसा पूर्व जाना होगा। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग जाने वाले हैं ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, मतलब आगे जाने वाले। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं 300 ईसा पूर्व। ठीक है, तो उस समय पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस समय पर जो लोग थे वो गिनती करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए लकड़ी, पत्थर और उंगलियों का उपयोग करते थे। असल में एक जो है कैलकुलेटिंग जो डिवाइस है उसकी खोज में ही मनुष्य ने क्या किया था कि कंप्यूटर का आविष्कार कर। समझ रहे हो ना? आपको जो है एक सबसे मजेदार बात बताता हूँ कि जो कंप्यूटर शब्द है, ठीक है, कई बार हम सुना होगा कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर शब्द है, इसका जो प्रयोग है ना वो 16वीं शताब्दी में एक ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो कैलकुलेशन करने में माहिर होता था, उसको कंप्यूटर कहते थे। जैसे आज के समय पर जो थोड़ी पढ़ी लिखी वाली बातें करते तो लोग बोलते हैं गांव में देखो कलेक्टर जा रहा है, बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से उस समय पर जो माहिर होते थे कैलकुलेशन करने में, गणना करने में, उन लोगों को कहते थे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। जैसे कि हमने अभी जाना कि कई 100 साल पहले कंप्यूटर शब्द का जो प्रयोग था वो मशीन के लिए नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो गणित की कठिन गणनाओं को भी बड़े आसानी से कर लेते थे। ठीक है ना? तो इन्हीं महान जो गणितज्ञों ने क्या किया कि कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, अभी गणित वाले दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाने लगे। ठीक है, इन लोगों ने कई प्रकार की संख्या प्रणालियों को जन्म दिया जिसको हम नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनमें जो है बेबीलोनियन संख्या प्रणाली को, रोमन संख्या प्रणाली को और जो है भारतीय संख्या प्रणाली को शामिल किया इन लोगों ने। ठीक है, लेकिन जो है दुनिया भर में इंडिया का डंका बज रहा है। ठीक है ना? तो उस समय भी इंडिया का डंका बज गया। उस समय पर दुनिया भर ने जो भारत की संख्या प्रणाली थी उसको अपना लिया गया, जो कि आगे चलकर क्या हुआ कि अभी के समय पर दशमलव संख्या जो प्रणाली है उसको इसका आधार बना। ठीक है, इससे जो है ना हम लोग बेस 10 नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ना 10 संख्याएं होती हैं, 10 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये संख्याएं होती हैं जिससे कि हमारी काउंटिंग बनी है। तो ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है ना? तो अब बात होने जा रही है मशीनों की, किस प्रकार से गणना करने वाली जो मशीनें थी वो एक कंप्यूटर बन गई। क्या बन गई? कंप्यूटर बन गई। तो प्राचीन काल में, मतलब बहुत पहले प्राचीन काल की मशीन से आधुनिक जमाने के, मतलब अभी के जो IBM कंप्यूटर बनने तक का जो भी सफर रहा है, बहुत लंबा सफर तय किया है कंप्यूटर ने, उसकी हम बात करें। तो चलिए उस सदी की कुछ प्रसिद्ध गणना मशीन, मतलब जो गणना करने वाली मशीन थी, उसके बारे में जानते हैं जिन्होंने कंप्यूटर के विकास में एक अहम योगदान दिया। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या था, गणना करने के लिए कई प्रकार की कैलकुलेटिंग वाली मशीनों का उपयोग किया गया। ठीक है ना? अब बहुत सारी मशीन का उपयोग किया गया समय के साथ साथ, लेकिन हम उनकी बात करने वाले जो प्रमुख हैं, जिन मशीनों से कुछ बदलाव आया। ठीक है, तो वैसे ही एक मशीन थी, उसका नाम था एबेकस। उनमें सबसे जो प्रमुख और एशिया के कई देशों में जो आज भी इस्तेमाल होती है वो एक एबेकस ही थी। ठीक है, कहा जाता है कि एबेकस का जो आविष्कार है वो बेबीलोनियम में 2400 ईसा पूर्व में सबसे पहले हो गया। ठीक है ना? लेकिन इस चीज को अभी की समझिए, चाइना जो भी करता है ना नकल, उस समय भी करता। तो इसी चीज को, एबेकस को, चाइना ने जो है पहली बार लगभग 500 ईसा पूर्व में विकसित किया। ठीक है, और हम जो हैं वो सबसे अधिक परिचित इसी से ही है जो चाइना वाले ने बनाया था। ठीक है ना? और चाइना वाले जो लोग हैं वो इसको जो है स्वर्ण पेन के नाम से जानते हैं, अर्थात कैलकुलेटिंग पेन इसको कहा भी जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एबेकस के साथ। अब जो ये एबेकस डिवाइस था ये आमतौर पर लकड़ी से बना हुआ होता था। ठीक है, इसमें कई धातु की जो छड़े, मतलब सरिया देखा सीधा होता है छड़, ठीक है ना, और जो डंडा होता है, तो धातु की कुछ डंडे लगे हुए होते थे इसमें। ठीक है, जिन पर लकड़ी या फिर मिट्टी से बने मोतियों को पिरोया गया होता था। ठीक है, इसके चित्र में या फिर इसके वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोतियों को एक केंद्र जो कि छड़ें लगा रखी है उसमें पिरोया गया है। ठीक है, और इन मोतियों को जो है नियम के हिसाब से ऊपर नीचे करके
बुनियादी जो थी अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए जाते थे, ठीक है, अंकगणितीय गणनाएं की जाती थी, जैसे हो गया आपका जोड़ना, घटाना, इस सारी चीजें एबेकस में किया गया। एबेकस के बाद एक ऐसी मशीन आई जिसने कि कैलकुलेशन को आसान करने में एक ऐसा मोड़ ला के रख दिया जो कि बहुत ज्यादा अलग था, ठीक है ना। ये जो है स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन्स नेपियर ने सन 1614 में एक बेहद ही खास मशीन का आविष्कार किया, उसका नाम था जॉन्स नेपियर, ठीक है। इस कैलकुलेटिंग डिवाइस की मदद से हम लोग जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड, हिंदी में कहते हैं गुणा और भाग, इसे हम कर सकते थे। ये और कुछ नहीं बल्कि हड्डी या फिर लकड़ी का एक टुकड़ा था जिस पर अंकों को प्रिंट किया गया होता था। उस समय पर इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप में कैलकुलेशंस करने के लिए इसी मशीन का उपयोग बखूबी होता रहा था। नेपियर जो थे वो अपने लॉगरिथम के आविष्कार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए। अरे अब तो भूचाल आने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे समय की बात करने वाले हैं जिस समय पर कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया था, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है यांत्रिक युग भी कहते हैं और या फिर मैकेनिकल एज भी कहते हैं। ये जो समय था वो लगभग 1623 से 1945 के बीच में माना जाता है। इस युग को कंप्यूटर के इतिहास में एक अलग पहचान दी गई, क्योंकि इस बीच कई नई गणना मशीनों की खोज हुई थी, जैसे स्लाइड रूल, पास्कल लाइन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। अभी जो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पास्कल लाइन, ठीक है ना। ये जो है दुनिया का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, मतलब कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसे जो है सन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ मतलब कि पास्कल द्वारा विकसित किया गया। शुरुआत में इसे जो है अर्थमेटिक मशीन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। फिर जो है पास्कल लाइन व्हील और आखिर में जो है पास्कल लाइन पड़ गया इसका, ठीक है। ये जो था मशीन, ये संख्याओं को तेजी से जोड़ना और घटाने का काम करता था। इसके अलावा ये बार बार जोड़कर और घटाकर इसके द्वारा जो थे हम गुणा मतलब कि मल्टीप्लाई, भाग मतलब कि डिवाइड भी कर सकते थे। पास्कल लाइन में क्या था क्या नहीं, इस मशीन के बारे में जान लेते हैं। तो पास्कल लाइन में चैन और दांतेदार पहियों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है, तथा प्रत्येक पहिए पर दाएं से बाएं तरफ बने जो दांत हैं वो 0 से 9 तक संख्याओं तथा संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब संख्या उसमें होती थी। और प्रत्येक जो व्हील था, मतलब हर एक व्हील को 10, 100, 1000 इस तरह आगे की बड़ी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते देख सकते थे हम, ठीक है। तो पहियों को घुमाने पर ही इसके द्वारा गणना की जा सकती थी। ये इतनी आसान मशीन थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी स्पीड और कैलकुलेशन की सटीकता के कारण पास्कल लाइन बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। इस गणना मशीन को पास्कल लाइन ने इसलिए बनाया था ताकि वह अपने पिताजी की, जो कि एक कर लेखाकार थे, मतलब कि टैक्स अकाउंटेंट थे, उनकी वो मदद कर सके। तो ये थी पास्कल लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक फ्रांसीसी बुनकर की। इनका नाम है जोसेफ मैरी जैकार्ड, ठीक है। इन्होंने जो है सन 1801 में एक कपड़ा बुनाई कारगा, मतलब कि इसको इंग्लिश में कहते हैं लूम, भी तैयार किया, ठीक है, जो आगे चलकर कंप्यूटर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्योंकि इसमें क्या हुआ करता था कि जो ऑपरेटर है वो पंच कार्ड को लूम में एक बार फिट कर दे तो ये मशीन जो है स्वतः कपड़ों में पैटर्न को डिजाइन कर देती थी, ठीक है। तो जैकार्ड के इस लूम से उन वैज्ञानिकों को एक संभावना दिखाई दी जो उस समय पर कैलकुलेटिंग मशीन को बेहतर करने में लगे हुए थे। उन्हें दो मुख्य संभावनाएं इसमें दिखाई थी। पहली संभावना ये थी कि निर्देशों को पंच कार्ड जैसी किसी डिवाइस में अगर स्टोर किया जा सके, ठीक है, और दूसरा यह था कि इनका जो प्रयोग है वो इनपुट डिवाइस के रूप में किया जा सके तो कैसा होगा। तो ये थी जैकार्ड लूम, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं डिफरेंस इंजन की। आज के आधुनिक कंप्यूटर की जो नींव है वो 1822 में रखी गई थी, जब अंग्रेजी जो गणितज्ञ थे चार्ल्स बैबेज, इन्होंने जो है पहली स्वचालित काउंटिंग मशीन मतलब कि डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। इसे जो है दुनिया के पहले यांत्रिक कंप्यूटर मतलब कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये मशीन जो है न सिर्फ संख्याओं को कई सेटों में स्वचालित रूप से गणना कर सकती थी बल्कि परिणामों को भी जो है हार्ड कॉपी में बनाने में भी सक्षम थी। मैं आपको अगर एक लाइन में बताऊं तो इस मशीन के द्वारा हम कई सवालों को कर सकते थे और उन सवालों के जो उत्तर हैं वो हमको हार्ड कॉपी मतलब कि प्रिंट होकर भी मिल जाया करते थे। हालांकि पैसों की कमी के कारण बेबेज ने जो है इस मशीन को और बेहतर नहीं कर पाए। इसके कई सालों बाद उन्होंने एक जो है जटिल मशीन मतलब कि एनालिटिकल इंजन बनाने का काम किया, ठीक है। तो 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एक नई कंप्यूटिंग मशीन को लॉन्च करते हुए उसका नाम दिया एनालिटिकल इंजन। ये जो थी दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर था। इसको हम जो इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने में सक्षम था। इसके निर्माण के लिए जो था बेबेज ने पीतल के गैर का उपयोग किया था,
क्योंकि ये जो है मैकेनिकल था, इसलिए ये जो है भाप के इंजन से चला करता था। इसके 4 मुख्य भाग थे जिनमें मील, स्टोर, रीडर और प्रिंटर शामिल था। देखा जाए तो आज के आधुनिक कंप्यूटर में भी ये 4 चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि मील को आज के समय पर सीपीयू के रूप में देखा जा सकता है और स्टोर की जगह पर मेमोरी को आप देख सकते हैं। रीडर और जो प्रिंटर जो चार्ल्स बेबेज की मशीन में यूज हुआ करता था, वो आज के समय पर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में बदल दिया गया। तो एनालिटिकल इंजन में जो है गणना करने के लिए निर्देशों को लिखने में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे उस समय पर, लॉर्ड बायरन। उनकी जो बेटी थी अदा लवलेस, उसने जो है बेबेज का साथ दिया, जिसके कारण जो है उन्हें कंप्यूटर विज्ञान जगत की पहली प्रोग्रामर के रूप में एक दर्जा मिला। इंग्लिश में हम कहें तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का उन्हें एक दर्जा मिला। तो अब बात करने वाले हैं टैबुलेटिंग मशीन की, ठीक है। तो 1880 के दौरान जो न्यूयॉर्क के एक इंजीनियर हरमन हॉलेरिथ ने एक जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन को बनाया था, ठीक है, जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से अमेरिका मतलब यूएसए में किया गया था, ठीक है। यूएसए में जो है जनगणना होनी थी, तो इस मशीन के द्वारा जो है जनगणना की गई। वैसे जनगणना करने में 7 साल लगने वाले थे। इस मशीन के उपयोग करने से यह जो जनगणना थी वो मात्र 3 महीने में पूरी कर ली गई। हॉलेरिथ ने जो है अपनी इस मशीन में जानकारी को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए पहले स्टैंडर्ड पंच कार्ड का जो है निर्माण किया था, और जो है यही IBM मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के पहले संस्थापक भी रहे थे। हालांकि उस समय पर इस कंपनी का नाम जो कुछ और था, लेकिन आज जो है IBM जो है विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर निर्माता कंपनियों में से एक है। तो जैसे अभी हमने टैबुलेटिंग मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो शब्द आया है उनका कुछ इतिहास भी जान लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर इतिहास में जो एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया था जब 1937 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने, जिनका नाम था हॉवर्ड H. एकेन, ने जो है अपने रिसर्च में जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए दुनिया के पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का जो है निर्माण किया। उसका नाम था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1। इसको जब एकेन ने जो है जब इस कंप्यूटर का काम शुरू किया, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एकेन ने जो है कई निर्माता कंपनियों से अपने विचार को साझा किया, लेकिन अंत में जो है IBM ने उनके इस प्रोजेक्ट को फंड किया और इस मशीन को बनाने में उनकी मदद भी की। इस मशीन को IBM द्वारा मूल रूप से स्वचालित अनुक्रम नियंत्रण, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कंप्यूटर का नाम दिया गया था। ये जो मशीन थी वो 55 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची एक मशीन थी, जिसका वजन जो है लगभग 5 टन था। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और रिले का उपयोग किया गया था। इनपुट देने के लिए पंच पेपर टेप का उपयोग किया जाता था, और हार्वर्ड मार्क 1 का इस्तेमाल जो है पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध जो वर्ल्ड वार 2 है, अमेरिका की जो नौसेना थी उसके द्वारा किया गया। लगभग इसी समय 1936 और 1938 के बीच में जो है एक जर्मन सिविल इंजीनियर ने जो है कॉनराड जूस, जो कि इनका नाम था, ने जो है दुनिया के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का विकास, का नाम था फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z1। इस मशीन का जो वजन था वो लगभग 1000 किलो के लमसम था, और जिसमें जो है कुछ 20,000 पार्ट्स लगे हुए थे। यह जो है कंप्यूटर बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और बोलियन लॉजिक पर आधारित था। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के इतिहास की, ठीक है। तो लगभग 1940 के आसपास जो कंप्यूटर थे उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक युग जो है उस समय पर शुरू हुआ था, जब जो है वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर में इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। पिछले कंप्यूटर्स में जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिले का उपयोग किया गया था, जबकि वैक्यूम ट्यूब इनकी तुलना में काफी तेज होते हैं, ठीक है। हालांकि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था और इसे जो है किसने विकसित किया था, इसको लेकर काफी विवाद चल रहा। तो कुछ लोगों का कहना है कि इसका जो श्रेय है वो एटर्नस ऑफ बैरी कंप्यूटर, मतलब कि एटर्नस ऑफ बैरी जो कंप्यूटर था उसको दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ENIAC ENIAC इसके योग्य है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एटर्नस ऑफ बैरी कंप्यूटर, मतलब कि ABC की, ठीक है। तो इसे जो है सन 1937 व 1942 के बीच में भौतिक प्रोफेसर जॉन विंसेंट एटर्नसॉफ और उनके जो एक छात्र था क्लिफ बेरी द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें जो है पहली बार इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के बजाय जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। ABC कंप्यूटर जो था वो लगभग 30 निर्देश प्रति सेकंड जो है निष्पादित करने में सक्षम था। इसके साथ ही जो है इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें कंप्यूटर इतिहास में पहली बार लागू की गई थी, जो
आज भी आधुनिक कंप्यूटर में मौजूद हैं। जैसे दिए गए डाटा में सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी डिजिट जो कि 1 और 0 होती है उसका उपयोग किया गया था इसमें। और मैकेनिकल उपकरणों जैसे कि स्विचेस और व्हील्स के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके कैलकुलेशन की जाती थी। जैसे कि हमने अभी आगे पढ़ा था कि स्विचेस और व्हील्स का प्रयोग किया गया था जिसमें वो सारी चीजें नहीं थी। तो वॉन न्यूमैन और तीसरी चीज है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट के सिद्धांतों का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं दूसरे कंप्यूटर की, ठीक है। ENIAC इसका नाम था, ठीक है। उस नाम की पहले हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे जो है 1973 से पहले दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था। परंतु बाद में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में ENIAC पेटेंट को अमान्य ठहरा दिया। हालांकि इसे जो है दुनिया के पहले सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की उपाधि भी मिली हुई है। सन 1945 में जे प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मॉचली द्वारा जो है ENIAC को विकसित किया गया। इसका जो उपयोग है वो प्रथम बार मतलब पहली बार यूएस आर्मी द्वारा जटिल गणनाएं करने के लिए किया गया। इसमें हजारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया गया था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रिले भी शामिल हैं। इसी वजह से ENIAC मतलब ENIAC का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो गया। इसे रखने के लिए एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी, जो कि आपने ज्यादातर सुना होगा कि कंप्यूटर पहले बहुत बड़ा हुआ करते, वो यही कंप्यूटर था, ठीक है। क्योंकि ये जो है 5000 गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता था, इसीलिए इसे जो है उस समय का सबसे तेज कंप्यूटर की उपाधि भी मिली थी। हालांकि आज के आधुनिक कंप्यूटर की तुलना में ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी युग में जो है कई और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित भी किए गए थे जिन्होंने जो है कंप्यूटर के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद जो है UNIAC जिसे जो है जे प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मॉचली मतलब कि इनके द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। ये जो था वो 1949 में बनाया गया था और ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, मतलब कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी। उसके बाद जो है EDVAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे मॉचली और एकार्ट ने जो है बनाया था, मतलब कि इन्होंने बनाया था, लेकिन इसमें जो है वॉन न्यूमैन की सहायता भी इन्होंने ली थी। इसको जो है 1952 में विकसित किया गया था। इसे भी दुनिया के शुरुआती प्रोग्रामेबल कंप्यूटर में गिना जाता है। फिर तीसरे नंबर पर जो है EDSAC को एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर मॉरिस विलिक्स और उनकी टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि आपने नाम सुना होगा, में विकसित किया था। यह दुनिया का पहला व्यवहारिक सामान्य उद्देश्य संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत की, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि एक शख्स थे एलन ट्यूरिंग, ठीक है। इन्होंने जो है आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना बहुत पहले कर ली थी। उन्होंने जो है एक यूनिवर्सल टर्निंग मशीन के अपने एक आइडिया में ये प्रस्तुत करते हुए साबित भी किया था, ठीक है ना। और उन्हीं की सोच के आधार पर जो है कंप्यूटर के निरंतर विकास में काफी सहायता भी मिली है। लेकिन जो आज कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं उसकी जो शुरुआत है वो 1950 में हुई थी, जब जो है विलियम शाक्ले, जॉन बार्डेन और वल्टर बार्टिन ने एक बेल लैब में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इससे पहले कंप्यूटर्स में एक वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, जो कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्योंकि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनका आकार जो छोटा होता है और ये जो बिजली की खपत भी बहुत कम करते हैं, इसलिए जब इन्हें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर इस्तेमाल किया गया तो कंप्यूटर जो थे ना वो पहले की तुलना में छोटे हो गए और तेज भी चलने लगे, आधुनिक और तेज भी हो गए। इसी दौरान जो है सन 1953 में दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा कोबेल मतलब फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कोबेल को जो है ग्रेस हॉपर के द्वारा विकसित किया गया। हालांकि इसके कुछ सालों बाद जो है 1956 में एक और प्रोग्रामिंग भाषा फॉर्टन को जो है भी लॉन्च किया गया। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया था जब 1959 में इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी चिप का जो आविष्कार हुआ। इसे जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस द्वारा बनाया गया। इसकी खासियत ये थी कि इस एक छोटी सी चिप के अंदर ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ दिया गया था, जिस कारण से जो है कंप्यूटर पहले के मुकाबले आकार में काफी छोटे होने लगे और अधिक शक्तिशाली भी होने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट के विकसित होने से ही जो है पीसी, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बनने का जो रास्ता था वो साफ हो गया। इसके कई सालों बाद लगभग 1980 में MS-DOS मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे जो है विकसित किया गया, जिसे IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर IBM मॉडल 5150 के साथ जो है उपयोग किया गया था। इस समय तक जो है कंप्यूटर्स काफी आधुनिक हो चुके थे
और अब वे गणनाएं करने के अलावा कई और तरह के कार्य भी कर सकते थे। आगे भी कंप्यूटर तकनीक में कई सारे बदलाव हुए, जिसके फलस्वरूप जो है आज ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतनी उपयोगी बन पाई है। इसकी उपयोगिता का अंदाजा जो है आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो है लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है। कुछ चीजें और आप जान लीजिए कि हमने जो है इस वीडियो को शुरू करते समय आपको ये बताया था कि कैलकुलेटिंग डिवाइस को विकसित करने की सोच शुरू करते हुए इस काम को शुरू किया गया था, और आखिर में जो है आपको जो आपके हाथ में मोबाइल दिख रहा है, जो आप कंप्यूटर देख पा रहे हैं, वो सभी चीजें आपको मिली है आज के समय पर उस शुरुआत से। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, जानने को मिला हो, और आप जो है कंप्यूटर के इतिहास को बहुत अच्छे से जान गए होंगे, समझ भी गए होंगे। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, या फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी ये चीज भी आप जो कमेंट में बता सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो वाकई में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं कंप्यूटर कोर्स 2.0 के साथ में। तो हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसको आप सही समय पर देख पाएं। तो इतना ही था इस वीडियो में।